क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं और जीवन में सुख दुख बार बार क्यों आता है? कभी सोचा है कि बंधन क्या है, आत्मा कैसे बंध जाती है और भगवान शिव आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं? शिव पुराण ने इसका एक बहुत गहरा और सुंदर उत्तर दिया है। शायद यह ज्ञान आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदल दे। सरल शब्दों में जीव यानी आत्मा यानी कि आप स्वभाव से शुद्ध, चेतन और मुक्त है। लेकिन शिव पुराण कहते हैं कि जब आत्मा प्रकृति से बंध जाती है तब वह बंधन में कहलाती है। कल्पना कीजिए एक पक्षी की जिसके पैर में रस्सी बंधी है। वह उड़ सकता है पर रस्सी उसे रोकती है और जब रस्सी कट जाती है तब पक्षी मुक्त हो जाता है। वैसे ही जब आत्मा प्रकृति से मुक्त होती है तब वह मुक्त जीव कहलाती है। शिव पुराण के अनुसार आत्मा 8 तत्वों से बंधी है। वो 8 तत्व हैं: प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, अहंकार यानी मैं या मेरा का भाव, और 5 तन्मात्राएं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं 8 से पूरा संसार और हमारा शरीर बना है। इन 8 तत्वों से शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर से कर्म होते हैं और कर्म से फिर नया शरीर बनता है और इस प्रकार एक चक्र बनता है। शरीर से कर्म, कर्म का फल जो कि एक नया शरीर। हर जीव 3 शरीरों के माध्यम से काम करता है। पहला स्थूल शरीर, यह हमारा भौतिक शरीर और यह शरीर सब कर्म करता है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में शामिल है मन, इंद्रियाएं, भावनाएं और विचार, और यह शरीर सुख और दुख का अनुभव करता है। कारण शरीर। तीसरा कारण शरीर कर्मों का भंडार है। यह शरीर तय करता है पुण्यों से मिलने वाला सुख और पाप से मिलने वाला दुख, और यही शरीर यानी कि कारण शरीर पुनः जन्म का कारण बनता है। आत्मा इस चक्र में घूमती रहती है। शिव पुराण कहते हैं कि जीव कर्मों की रस्सी से बंधा हुआ है और चक्र की भांति घूमता है। लेकिन भगवान शिव तो प्रकृति से परे हैं। भगवान शिव प्रकृति से ऊपर है, अहंकार से ऊपर है और कर्म से भी ऊपर। इसलिए अगर इस चक्र से मुक्ति पानी है तो भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मोक्ष का अर्थ जीवन छोड़ना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है प्रकृति पर पूरा नियंत्रण, अहंकार और कर्म का नाश और अंततः पुनर्जन्म से मुक्ति। और जब कोई व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह मुक्त आत्मा कहलाता है। कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि भगवान शिव जो आपके अनुसार पूर्ण है, प्रकृति, कर्म और अहंकार के ऊपर हैं, उन्हें पूजा की क्या आवश्यकता? और अगर कोई ये मूर्ख आपसे ये प्रश्न करे तो उसे याद दिला दें कि पूजा भगवान के लिए नहीं की जाती, पूजा साधक के लिए की जाती। पूजा वो कर्म है जो अहंकार के बिना भगवान शिव को समर्पित होकर किया जाता है, और ऐसा कर्म बंधन को काट देता है। तो शिव पुराण का संदेश तो स्पष्ट है। आत्मा कर्म, अहंकार और प्रकृति से बंधी है और भगवान शिव को अपने समस्त कर्म समर्पित करें और अपनी आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। यदि ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और भगवान शिव के उपासक हैं तो कमेंट में नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।